हाँ बेटा, तो अपन लोगों ने पहला क्वेश्चन तो खैर कर दिए थे। अब उसके बाद अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दी गई मालूमात की बिना पर कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है तय कीजिए, बराबर। उसके बाद दिए गए नुकात गैर हमखती हैं तो उसका रीज़न भी लिखिए। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन अदर टू पॉइंट्स। मतलब क्या है बेटा, अपने को ये जो इंफॉर्मेशन उन्हें दिया इसका यूज करना है और यूज करके बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दूसरे दो पॉइंट के बीच में है। अब जैसे ये क्वेश्चन में देखिए अपन तो पी आर पी क्यू क्यू आर, मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते कि अपन कि यहाँ पे टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 3 पॉइंट्स हैं। तो अपने को क्या बताना है कि 3 पॉइंट के बीच में पॉइंट कौन सा आ रहा या 3 पॉइंट का बीच का पॉइंट कौन सा है ये बताना है। और उसके बाद अगर पॉइंट बीच में नहीं आ रहा तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, उसका रीजन लिखना है। बेटा देखो, ये बीच वाला पॉइंट निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, 2 छोटे छोटे नंबर उठाने का है। जैसा कि छोटा नंबर 7 एक है और 3 एक है, और इनके कंपैरिजन में बड़ा नंबर बीच वाला है कि नहीं, और 2 छोटे नंबर का प्लस बड़े के बराबर आ रहा है क्या, खाली इतना देखना। अगर छोटे नंबर का प्लस बड़े के बराबर आ गया मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, पॉइंट्स बीच वाला पॉइंट खुद ब खुद मिल जाएगा और पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। बेटा कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या रहता, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे आते दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट। अब जैसा कि मैंने 2 छोटे छोटे लिया है तो पहला मैं ऐसे ही लूंगा क्या, पी आर प्लस बेटा डिस्टेंस ऑफ दूसरा छोटा कौन है, क्यू आर, दैट विल बी इक्वल टू पी आर कितना है बेटा 7, क्यू आर कितना है 3, 7 + 3 दैट इज 10। और मुझे बोलो 10 किसका वैल्यू है बेटा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा बोल सकता क्या यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। कल अपन ने पढ़े थे इसको पढ़ने का तरीका, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या है बेटा, पी क्यू। भाई बराबर, अगर इसका डायग्राम बनाए तो जो डबल नाम आता ना बेटा वो जनरली क्या रहता, बीच में रहता। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, पहला बनेगा P, इधर क्या बनेगा Q, और बीच में क्या आएगा R। देखो यहाँ पे पी आर कितना दिया उन्हें 7, और क्यू आर या आर क्यू कितना दिया 3, 7 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 10। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता क्या, हियर कौन है बेटा बीच में, हियर R इज इन बिटवीन P एंड Q। R P और Q का दरमियानी नुक्ता होगा। ठीक है बेटा, ये टाइप में तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेम पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन हो। बेटा कभी भी याद रखना, जब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अगर दोनों का प्लस तीसरे के बराबर आ रहा तो अपन क्या बोलेंगे कि कोई तो एक पॉइंट बीच वाला पॉइंट है। लेकिन अगर दोनों का प्लस तीसरे के बराबर नहीं आ रहा तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में देखो, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। भैया मैंने क्या बताया तुम लोगों को, 2 छोटे उठाने का, उसका प्लस बड़े के बराबर है क्या ये देखने का। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन 2 छोटे उठा के देखें तो मुझे बोलो छोटा कौन है, एक 8 है और एक 4 है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता है डिस्टेंस ऑफ R, S प्लस डिस्टेंस ऑफ R, T इट इज इक्वल टू 8 + 4 दैट इज 12। भाई बराबर 12 4 है ना, विच इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या, S, T। अब भाई सीधी सीधी बात है, S, T का जो डिस्टेंस है वो 10 है, लेकिन ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो 12 आ रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा लिखने का, देयरफॉर बेटा इसके अंदर जो नाम आ रहे वो आ रहा R, S, T आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये सिंपल तरीका है लिखने का। और उर्दू वाले क्या लिखेंगे, RST गैर हमखती नुकात है। ठीक है, अब सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बेटा। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू कितना दिया 16,
डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल टू कितना दिया भाई 9, और डिस्टेंस ऑफ क्या दिया है बेटा बी सी इट इज इक्वल टू 7। मैंने क्या बोला, दो छोटे उठाओ तीसरे के बराबर है क्या, देखो तो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस 9। तुम सी ए और बी सी पहले दूसरा लिख सकते, कैसा भी तुम्हारी मर्जी की बात है। और 7 और 9 कितने होते बेटा 16। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी है क्या, तो देखो ना ए कॉमा बी का डिस्टेंस 16 है। इसका मतलब इस क्या है कि दोनों का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ रहा, आराम से बिटवीननेस लिख सकते हैं। अब तो जिसके बराबर आ रहा वो बेटा कॉर्नर कॉर्नर पे रहते, जैसे यहाँ ए बी के बराबर आ रहा कॉर्नर कॉर्नर पे हो गए, और जो दोनों में डबल नाम आ रहा, सॉरी बी सी के बराबर आ रहा, तो जो दोनों में डबल नाम आ रहा वो कहाँ रहता बीच में। या इन शॉर्ट और सिंपल तरीका क्या है बेटा, पहले लाइन मार लेने का, उसके अंदर जो डबल नाम आ रहा वो बीच में लिखो, और एक कोने पे बी लिखो और एक कोने पे क्या सी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब क्या लिखी है बेटा अपन, हियर ए इज इन बिटवीन बी एंड सी, और सी एंड बी तुम्हारी मर्जी की बात है, कैसा भी तुम लिख सकते। अब मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ऑफ एल एम इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू कितना दिया भाई उन्हें 12, और उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ एन एल दिया। बेटा एन एल का डिस्टेंस कितना दिया 8 दिया। मैंने क्या बोला, दो छोटे छोटे बड़े के बराबर है क्या देखने का, दैट इज डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, तो एन एल इट इज इक्वल टू 11 प्लस 8 कितना हो जाता है ये 19। भैया ये अपने 12 के बराबर है क्या, नहीं है, मतलब विच इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एम एन लिख सकते हैं। अब तीन नाम कौन से आ रहे हैं अपने पास, देयरफॉर एल एम एन आर नॉन कोलिनियर, क्यों तो बेटा कोलिनियर नहीं रहे तो बिटवीननेस तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, सेम पैटर्न का है, डिस्टेंस ऑफ डी ई कितना दिया भाई, डिस्टेंस ऑफ डी ई 5, डिस्टेंस ऑफ ई एफ कितना दिया वाला है 8, और डिस्टेंस ऑफ डी एफ ऑब्वियसली ये कितना दिया 6। फिर से सेम क्वेश्चन है क्या ये, देखो दो छोटे छोटों का प्लस बड़े के बराबर आता क्या, यहाँ पे भी 5 और 6 11 होते, बड़े के बराबर नहीं आता। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स भी कोलिनियर नहीं रहते बेटा। ये लोग ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप सॉल्व करके मुझे भेजो बेटा। अब उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इट इज इक्वल टू 7, और डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इट इज इक्वल टू कितना 8। भाई ये दिया है क्या, मुझे बोलो फिर से दो छोटों का प्लस बड़े के बराबर आ रहा क्या, देखो तो डिस्टेंस ऑफ क्या लेंगे भाई वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या लेंगे एक्स जेड इट इज इक्वल टू वाई जेड 7, एक्स जेड 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15, जो कि तीसरे के बराबर आ गए यहाँ पे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्या एक्स वाई। मैंने क्या बोला, लाइन ड्रॉ करो, और सबसे पहला काम क्या करो, जो ये दोनों में डबल नाम आ रहा उसको बीच में लिख दो, लिख दिए, और एक कॉर्नर पे क्या आएगा एक्स, और एक कॉर्नर में कौन आएगा वाई। मुझे बोलो देयरफॉर, मैं ऐसा बोल सकता है क्या, z इज बिटवीन x एंड क्या y, जो तुम्हारा z है वो x और y के बीच में है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को होमवर्क है, सो वो करके प्लीज सेंड कीजिए, ठीक है।